औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक नए लेक्चर के साथ वाइट चाक एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 1 स्टैचोमेट्री से है, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है। और इसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने एक टॉपिक लिखा है कि कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का अगर मैं थोड़ा सा मतलब ये है कि इसकी वजाहत करूँ तो है कि स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन, अगर किसी को स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन का आइडिया नहीं है तो इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था कि जिसमें हमने मतलब ये कि कैलकुलेशन, स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ी थी और मोल कन्वर्जन पे बात की थी, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा आपको वहाँ से फिर आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक फिर दूसरी चीज़ लिखी है कि इन्वॉल्विंग गैसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास जिस तरह हमने रिएक्शन करवाए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, अगर मैं कहूं कि सल्फर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सॉलिड फॉर्म में है लेकिन ये गैसियस फॉर्म में है, और ये मुझे सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है लेकिन वो भी गैसियस फॉर्म में है। अभी तक जो मैंने कैलकुलेशन की है, इससे पहले जो लेक्चर मैंने करवाया था उसमें हमने कहा था कि हम एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं, मोलर मास मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो हमने मोस्टली सॉलिड और लिक्विड्स के लिए पढ़ी थी। अब अगर मेरे पास रिएक्शन आता है कि जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हो, तो फिर मैं क्या करूँगा? क्योंकि गैसेस को मेजर करना ये बड़ा मुश्किल होता है। इसका मैं इस तरह कह सकता हूँ कि अगर मैं आपको ये पॉइंट्स में लिखवा लूँ, ठीक है, कि ऑल केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व सॉलिड एंड लिक्विड्स। अब ये सारे रिएक्शंस में तो ये चीज नहीं होती, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मोस्ट ऑफ देम आर इन्वॉल्विंग गैसेस। क्या? मोस्ट ऑफ देम आर इन्वॉल्विंग गैसेस। मोस्ट ऑफ देम आर इन्वॉल्विंग गैसेस। तो फिर हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में? तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अब आप कहेंगे कि सर अगर गैस है तो क्या फर्क पड़ता है, गैस ही ठीक है। नहीं, गैस के केसेस में जहां पे आपके पास गैसेस इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन है, कार्बन है, व्हाटएवर द गैस में भी, वहां पे फिर आप वॉल्यूम को मेजर लेते हैं। वहां पे फिर आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को वेट करना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो यहां पे तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि if gases are involved, it is far more convenient to measure their volume instead of weighing their masses। ठीक है, मास को फिर मेजर करना, इसको मतलब ये कि मालूम करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, मास उसका कम होता है। लेट्स सपोज मैं आपको कहूं कि 1 किलो का आप मतलब यह है कि सॉलिड ले ले और 1 किलो का गैस ले ले। 1 किलो का गैस अगर आप उसको 10 केजी सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे तो वो 10 केजी सिलेंडर को फिल करेगा, लेकिन यहां पे 1 केजी आपका जो मास है वो सिर्फ 1 केजी ही, मतलब जो सॉलिड है वो सिर्फ 1 केजी, थोड़ी सी जगह वो घेरेगा लेकिन वो स्पेस कम ऑक्युपाई करेगा, वेट उसका ज्यादा होगा, मास उसका ज्यादा होगा। और इंस्टेड गैस स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करता है, मास उसका फिर कम होता है, अगर दोनों का हम कंपैरिजन कर ले। इसलिए हम कहते हैं कि फिर वहां पे वॉल्यूम लेना ये फिर आसान होता है। अब वॉल्यूम तो हम ले लेंगे, लेकिन हमें क्या पता कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस वर्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, इनका रिलेशनशिप क्या है? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये फिर हमें जानना जरूरी है कि इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है। लेट्स सपोज मैंने तो ले लिया है वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम और इसका रिलेशनशिप क्या है? तो यहां पे फिर ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करके दे रहे हैं कौन? एवोगैड्रो लॉ। कौन? एवोगैड्रोज लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ क्या कहते हैं? हमें वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। क्या? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस मतलब यह है कि अगर वॉल्यूम
इक्वल है, चाहे गैस कोई भी हो। अब ये तो एक कंडीशन हुआ कि वॉल्यूम इक्वल है, गैस कोई भी हो, एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अब इसका मैं अगर आपको मैथमेटिकल लिखवाऊं, मैथमेटिकल इसका यह होगा कि सपोज मेरे पास 1 मोल गैस है, यह बराबर होगा किस चीज के, यह बराबर होगा वॉल्यूम में 22.4 लीटर के, और यह बराबर होगा 1 एवोगैड्रो नंबर के। अब इसका रिलेशन, और ये तो आपको पता है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का इसके बराबर होता है, ये दरमियान में आपके पास एक पॉइंट आ गया कि 22.4 लीटर और 22.4 डीएम क्यूब, क्योंकि डीएम क्यूब अब यहां पे डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, डिसीमीटर क्यूब, दोनों बराबर है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डिसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर ये आप मतलब ये है कि आपस में वो कर सकते हैं, इसका रिलेशन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन अगर आपको याद है तो फिर गैसेस का वॉल्यूम निकालना आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। अब यहां पे मैं एक वर्ड इस्तेमाल करता हूं मोलर वॉल्यूम का, किस चीज का, मोलर वॉल्यूम का, जिसको हम नॉर्मली वीएम से डिनोट करते हैं। ये जो 22.4 लीटर आर डिसीमीटर क्यूब है, इसको हम बेसिकली कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। अगर कहीं पे कोई वर्ड आ जाए कि मोलर वॉल्यूम क्या है, तो मोलर वॉल्यूम आपके पास यही है। अब इसी रिलेशन को लेके मैं एक और काम कर सकता हूं, इसी रिलेशन को लेके मैं एक फार्मूला बना सकता हूं, और वो फार्मूला क्या है, उस फार्मूले के थ्रू मैं मोल ऑफ गैस भी मालूम कर सकता हूं, मैं वॉल्यूम ऑफ गैस भी मालूम कर सकता हूं। जिस तरह हमने, अगर आपको याद हो तो हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। तो अब हम ये भी मालूम कर सकते हैं और ये भी मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से। आउट ऑफ 3 अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो थर्ड वन हम निकाल सकते हैं। इसी तरह यहां पे हम एक और फार्मूला लिख लेंगे। वो फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला हमारे पास होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, तो ब्रैकेट में n लिख ले, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब क्या, वॉल्यूम इन डिसीमीटर क्यूब या लीटर 8 STP। STP आपको पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, एंड डिवाइडेड बाय क्या, मोलर वॉल्यूम। क्या, मोलर। अब देखिए मैंने इसलिए वहां पे मोलर वॉल्यूम आपको बताया था, जिस तरह मोलर मास होता है यहां पे मोलर वॉल्यूम है, और ये कितना है 22.4 लीटर 8 STP। अब इस फार्मूले की मदद से मैं किसी का मतलब यह है कि कोई भी गैस हो उसके नंबर ऑफ मोल भी मालूम कर सकता हूं और उसका वॉल्यूम भी मालूम कर सकता हूं। कैसे मालूम कर सकता हूं, इसी पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसी पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं साइट पे हो जाता हूं और फिर मैं वो एग्जांपल सॉल्व करवा के आपको ये बिल्कुल यूं क्लियर हो जाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। अच्छा, तो अभी हम यही एग्जाम्पल करते हैं। इसी एग्जाम्पल को आप देखें, ठीक है। हमें कहा जा रहा है कि सल्फर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब कितना सल्फर बर्न हो रहा है, तो सल्फर हमारे पास मास ऑफ सल्फर दैट इज 15 ग्राम, ये बर्न हो रहा है। और हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ SO2, अब बताएं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ SO2 ये हमने मालूम करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, सबसे पहले जो तरीका है कि हम पढ़ते थे कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। देखें, इसका 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है,
इसका भी 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है और इसका भी 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है। अब जो सेकंड स्टेप मैं लिखने जा रहा हूं वो आपने मुझे बताना है कि मैं इसमें चेंजेस क्यों लेके आ रहा हूं, ठीक है। और वो सेकंड स्टेप क्या है? वो सेकंड स्टेप ये है कि मैंने लिखा है 32 ग्राम, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है कि 22.4 डीएम क्यूब और यहां पे मैंने लिखा है कि 22.4 डीएम क्यूब। अब मैंने यहां पे मास लिखा है, वहां पे मैंने वॉल्यूम लिखा है, क्यों? इसका आप मुझे आंसर बताएं। मैंने जब आपसे कहा था कि सारे सॉलिड्स या लिक्विड नहीं होते, गैसेस भी होते हैं। अब देखिए ये सॉलिड है तो मैंने मास इन ग्राम लिखा है, ठीक है। ये गैस है तो मैंने वॉल्यूम लिया है, ये गैस है तो मैंने वॉल्यूम लिया है। यही इसी वजह से हम कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस कर रहे हैं, ठीक है। यही उसका वो बेसिक रीजन है हमारे पास। अब मैंने इसका वो सारा कुछ निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल निकालता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल के लिए मेरे पास फार्मूला है, ऑलरेडी मेरे पास फार्मूला मौजूद है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर, तो स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपको पता है कि जो स्मॉल m है गिवन मास वो 15 ग्राम है और इसका जो मोलर मास है हमारे पास सल्फर का वो 32 है। क्या है? 32 ग्राम पर मोल है, ठीक है। अब ये इसके साथ क्रॉस हो गया और हमें इससे क्या वैल्यू आई हमारे पास, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 0.469 मोल, ठीक है। 0.469 मोल ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। क्या आती है? वैल्यू। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर आ गए। जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर आ गए तो अब हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फर्दर आसान कर सकते हैं। अब देखें कि 1 मोल ऑफ सल्फर गिव अस 1 मोल ऑफ SO2, तो 0.469 मोल हमें कितना देगा? तो मैंने आप लोगों से कहता है कि ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला जो फिगर है ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई विद 0.469 डिवाइड बाई 1, तो 0.469। अब ये किसके आए हैं? तो ये हमारे पास मोल ऑफ SO2 ये आया है, मोल ऑफ SO2। अब हमारे पास कितने मोल आए हैं SO2 के? 0.469 मोल। अब हम किस तरह मालूम कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ SO2 प्रोड्यूस? नाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ SO2 प्रोड्यूस, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम एक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूं। और वो इक्वेशन कौन सा है हमारे पास? वो इक्वेशन है हमारे पास कि N इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब 8 STP डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर 8 STP। इसी को लेके आप इसके फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या चीज, वॉल्यूम हमने मालूम करना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ SO2, तो ये बराबर हो जाएगा N इंटू VM, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ मोल हमारे पास है 0.469 मल्टीप्लाई विद 22.4। तो अगर इसको हम देखें तो हमारे पास इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाता है? 10.51 डीएम क्यूब। अब ये क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ SO2। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये कैसे आया? ये मेरे पास इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मोलर वॉल्यूम भी मुझे पता है, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू दिस, ये मैंने मालूम करना है। तो ये मैंने यहां पे डाला है, ठीक है, कि ताकि ये मैंने मालूम करना है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो n तो अपनी जगह पे आ गया और मोलर वॉल्यूम के लिए मैंने Vm लिखा।
अब नंबर ऑफ मोल हमें ऑलरेडी मालूम है कि 0.469 मोल है। साथ मैंने 22.4 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, इससे 10.51 dm³ आया। इट मीन कि मैंने वॉल्यूम ऑफ द सल्फर मालूम कर दिया कि ये मेरे पास कितना है 10.51 dm³, और यू कैन से लीटर। और अगर आप इसको फर्दर मतलब ये है कि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करें, तो ये आप इसको ml वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपसे वो आंसर ml में मांगते हैं। अब ये जो हमारा तब बेसिकली कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह सारे आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।